वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज। ये फाइनल टर्म की सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 610 के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें लेक्चर नंबर 29 में से जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने है और जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वही आपको करवाए जा रहे हैं जिन जिन चैप्टर्स के हमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिले हैं। सो फर्स्ट वन इज के विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल यूटिलिटेरियन रेमेडी फॉर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के लिए जो प्रिंसिपल यूटिलिटेरियन रेमेडी है वो इनमें से क्या है। सो वो ये कि टू इंटरनलाइज द एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको इंटरनलाइज कर लिया जाए। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग सीम्स टू बी कंसिस्टेंट विद द यूटिलिटेरियन वेज ऑफ डीलिंग विद पॉल्यूशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि कंसिस्टेंट है यूटिलिटेरियन जो तरीका है डीलिंग करने का पॉल्यूशन के साथ, वो है जस्टिस का। अब नेक्स्ट लेक्चर 31 में से जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डिस्क्राइब करता है कुछ इस तरह से कि प्रोवाइड्स आर न्यू मॉडल, प्रोवाइड किया जाए न्यू मॉडल जो है कुछ टूल्स के साथ नेविगेट करने के लिए द डीप एंड ऑफन कन्फ्यूजन रिलेटिंग रिलेशनशिप। डीप भी हो, घेरे भी, और अक्सर जो है वो कन्फ्यूजिंग जो रिलेशनशिप है किन के दरमियान, बिटवीन क्लाइंट एंड केयर गिवर, क्लाइंट टू केयर गिवर के दरमियान भी, एंड फॉर प्रिवेंटिंग, और रोकने के लिए क्या, हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज, जो नुकसानात हैं हार्मफुल किस्म के ऑफ एथिकल मिसकंडक्ट के, वो है सोशल ऑडिट। उसके बाद लेक्चर 32 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज़ दी ओनली वे, वो सिर्फ एक ही तरीका है ऑफ इंश्योरिंग, इंश्योर करने का सप्लाई फॉर टुमारोज जनरेशन, के एक सप्लाई जो है मतलब यानी कि इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना कर लिया जाए चीज़ों को कि आने वाली जो जनरेशन है, नस्लें हैं, उनके लिए कुछ ना बचे। तो जो इस चीज़ को इंश्योर करने का तरीका है कि उनके लिए बचे, सो वो है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन एक तरीका है। नेक्स्ट वन ये है कि लेक्चर 33 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिग्री ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद यूजिंग अ प्रोडक्ट। इनमें से किस ऑप्शन से मुराद ये कि किस हद तक रिस्क जुड़ा हुआ है किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के साथ, वो है प्रोडक्ट सेफ्टी। नेक्स्ट लेक्चर 35 में ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द अजम्पशंस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी। इनमें से कौन सा जो है वो मेन ऑब्जेक्शन है अजम्पशंस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी के अगेंस्ट, वो है अनरियलिस्टिक। अब लेक्चर 38 में ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग में से कौन सा जो है वो वैलिड क्रिटिसिज्म नहीं है ऑन द एथिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, वो है एडवर्टाइजिंग इज वेस्टफुल। ये कोई वैलिड क्रिटिसिज्म नहीं है। लेक्चर 39 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसेप्टिव और मैनिपुलेटिव मार्केटिंग प्रैक्टिस। इनमें से कौन सी जो है डिसेप्टिव, धोखा देने वाली है, मैनिपुलेट करने वाली लोगों को मार्केटिंग प्रैक्टिस नहीं है, वो है बेट एंड स्विच टेलिंग सेलिंग एक्चुअली, सॉरी। सो सेकंड वन इज द आंसर। अब नेक्स्ट लेक्चर 40 में ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो रिजल्ट है इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन का ऑन कंज्यूमर विच गिव्स लार्ज कॉर्पोरेशन कंट्रोल ओवर अ मेजर पोर्शन ऑफ द मार्केट। जो लार्ज कॉर्पोरेशंस को, कंपनीज को जो है वो कंट्रोल देता है एक मेजर पोर्शन के ऊपर मार्केट की, वो होता है ब्रांड लॉयलिटी। लॉयल हो जाते हैं जब कस्टमर प्रोडक्ट्स के, तो वो फिर वही बाय करते हैं बार बार। अब लेक्चर 41 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रपोज प्रोग्राम वेयर अ लार्ज स्केल पब्लिकली फंडेड एजुकेशन प्रोग्राम एंड एट एम्पावरिंग ऑर्डिनरी सिटीजन्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन एक प्रपोज्ड प्रोग्राम है जहाँ पर लार्ज स्केल पब्लिकली फंडेड एजुकेशन प्रोग्राम जो उसका ये एम है कि एम्पावर करे ऑर्डिनरी सिटीजन्स का, वो है इन्वेस्टमेंट इन मैन। लेक्चर 42 में ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। इनमें से कौन सा प्राइमरी फंक्शन कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स का है, वो है सेल प्रोडक्ट टू प्रोस्पेक्टिव बायर। बायर प्रोस्पेक्टिव बायर्स को प्रोडक्ट सेल की जाए। लेक्चर 45 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्गफुल एक्ट ऑफ डिस्टिंग्विशिंग illicitly among people not on the basis of individual merit but on the basis of prejudice or some other invidious or morally रेप्रीहेंसिबल एटीट्यूड। इनमें से कौन सा जो है वो एक गलत तरीका है कि लोगों को मतलब ये कि लोगों को डिस्टिंग्विश करें, लोगों में फ़र्क करें, और वो फ़र्क किसी मेरिट की बेस के ऊपर नहीं किया जा रहा है बल्कि कुछ तरफदारी की बुनियाद के ऊपर किया जा रहा है, और जो कि अखलाकी तौर पर गलत चीज़ है, गैर अखलाकी चीज़ है वो। सो वो है जॉब डिस्क्रिमिनेशन। जॉब डिस्क्रिमिनेशन, जब डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है लोगों को किसी भी बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, उनकी रेस की बेस के ऊपर, उनकी नस्ल की बेस के ऊपर, उनकी जेंडर की बेस के ऊपर, उनके कलर की भी बेस के ऊपर, और इवन कि इस बेस के ऊपर भी कि कोई जो है वो ज़ाहिर बात है अपने एरिया कोई क्या बॉस जो है उसके इलाके में कोई शख्स रहता है तो वो उसको प्रेफर कर रहा है दूसरे के मुकाबले में। सो ये सारी जो है जॉब डिस्क्रिमिनेशन में आ जाता है।
तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।